पुनः जन्म नहीं होता। वीतराग का वीतराग का अर्थ है जिसका राग ही शरीर और संसार से समाप्त हो गया हो, उसका जन्म हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि राग ही आत्मा का बंधन का कारण है। राग गया, दुनिया खत्म, उसके लिए तो मर गई दुनिया। तो साधना करते करते हमें आपकी ही स्थिति तक पहुंचना है, सबको वितरागी बन जाना है। राग नहीं तो जाना कहाँ। एक आप लोग जरा घटाइए, जरा अनुभव कीजिए अपने अपने से, किसी के प्रति, किसी देश के प्रति, किसी प्राणी के प्रति या किसी पदार्थ के प्रति यदि आपका लगाव ना हो तो आप वहां जाएंगे? हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं जाएंगे गुरुजी। जाएगा नहीं तो क्या करेगा? बंधन मुक्त हो जाएगा गुरुजी। सब कोई घटाओ अपने से, जहां आपका लगाव वहीं आप जाते हैं और उसी का चिंतन करते हो। जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई लगाव ही नहीं है, वो निर्द्वंद होकर, शांत होकर, जहां भी है, जिस देश में है, जिस काल में है, जिस परिस्थिति में है, जिस भी अवस्था में है, बस वही शांत बैठा है। ऐसे शांत चित आत्मा को वैरागी पुरुष कहा जाता है। ऐसे शांत चित आत्मा को विदेह कहा जाता है, अर्थात देह में रहते हुए भी देह और संसार से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे ही आत्मा को शास्त्रों ने प्रकृति लय कहा है। इसका मतलब है कि उसकी प्रकृति ही शांत हो गई। उसका प्रकृति होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कोई लेना देना नहीं। अब आत्मा बिल्कुल सबसे मुक्त है, छूटा हुआ है। जीते जी इस देह में रहते, इस संसार में रहते, अपनी मुक्त अवस्था को का लाभ करता हुआ, अपनी मुक्त अवस्था का अनुभव करता हुआ जीते जी अपनी मुक्ति को देख रहा है ना? बंधन से रहित है। क्यों रहित है? कि राग नहीं है, राग है नहीं, उसको खींच के कौन ले जाएगा? सब कोई अपने से फिर दोबारा घटाइए,
आपको कौन खींचता है? आपको कौन बिस्तर से उठाता है? आपको कौन इधर से उधर भटकाता है? कौन आपको सारा दिन घुमाता रहता है? और फिर क्यों आप जहां जाते हो सारा दिन वापस आ जाते हो? समझो इस रहस्य को। जहां आप कमाने जाते हो ये आपका व्यापार का राग है। इसी तरह से हर प्राणी को राग रूपी चुंबक, जो दिखाई भी नहीं देता, आत्मा को जबरदस्ती खींच लेता है। आत्मा भूल ही जाता है कि मेरा तो सब कुछ है ही नहीं। जो है इस राग के कारण से अपने सत्य से हटा रहता है। अनुभव किया करो भाई। हरिओम। कर्तव्य कर्म है जो हमें उठाकर और सब जगह ले जाता है, सब हमसे करवाता है। जी जी। एक होता है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म का अर्थ है कि आपको जाना तो है लेकिन आप जाना नहीं चाहते। इच्छा तो है नहीं, चाहत आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य की कोट में आ जाती है। और एक जो आपके अंदर से एक लगाव है, खिंचाव है, आसक्ति है, ये राग है। आप जाएंगे, दुकान पे गए या कहीं गए, जो भी आपका व्यापार है, आज तो बस इतना कमा के आना है। 1000 कमा लिए 2000 चाहिए, 2000 कमा लिए 10,000 चाहिए। ये आपका राग है। अगर आप गए अपने जॉब पे, जो भी आपका है फील्ड, जो भी आ गया, आप बैठे हैं, जो भी आ गया, ये राग नहीं है। उसी में प्रसन्न होकर घर वापस आ गए, ये राग नहीं है। बताया था 2 प्रकार का खिंचाव आत्मा में होता है। खिंचाव चुंबक की तरह। एक ऐसा खिंचाव होता है कि आत्मा न चाहते हुए उधर खींच जाता है। इसको राग कहते हैं। और यही इसके बंधन में आता है। यही बंधन में आता है। एक अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, ये बंधन में है ही नहीं। साधारण राग और विशेष राग। विशेष राग बंधन की कोटि में आता है। साधारण राग जीवन यापन की कोट में आता है। तो जीवन यापन तो करना पड़ेगा, जरूरी भी है। हरिओम। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साधारण और विशेष का थोड़ा सा यहाँ समझो। साधारण का अर्थ हुआ आपके घर में जो भी मिला बना मिल जाए, वो आप चाव से इस शरीर को खिलाकर आप मस्त हो जाओ। ये साधारण है, ये आवश्यकता है आपकी। इसमें बंधन नहीं है। विशेष क्या है? विशेष वो है, हमें फलाई चीज चाहिए, खूब मिर्च मसाला, घी,
तरह तरह की यानी जो पकवान है वो चाहिए। उसके अंदर क्या होगा, मिर्च भी होगा, मसाला भी होगा, नमक भी होगा, स्वीट में लेंगे तो शुगर भी होगा। ये सब जो डिमांड है ना, ये विशेष राग में आता है। विशेष राग तो आज से ही शरीर का नाश करेगी तुरंत ही। विशेष राग में चटपटा जिसको जो पसंद है उस हिसाब से शरीर को देगा, तो शरीर का नुकसान करेगा। साधारण सात्विक में आ जाता है, उसमें शरीर का नुकसान नहीं और उसको स्वाद लेने की भी लालसा नहीं है। इस तरह से साधारण और विशेष दो प्रकार का होता है। इस पे फिर किसी दिन खूब अच्छी तरह से इस पे चर्चा किया जाएगा। हरिओम। ठहरे हो, बहुत अच्छा। गुरुजी तभी तो हम वहाँ पूछते हैं गुरुजी, जी जी तब भूल जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं, और आज्ञा क्या कुछ क्या गुरुजी। यही तो करना है। एक बात बताओ, जी आँख आँख बंद करते ही एक दिन सब यहाँ का यही भूल जाएगा ना। जी बिल्कुल सत्य है गुरुजी। लेकिन हमारी आसक्ति तो फिर खींच के लाएगी। जब हमारी आसक्ति होगी तब खींच के लाई ना गुरुजी, जब हम उसको पहले ही छोड़ देंगे फिर कहाँ से खींच के लाएगी गुरुजी। जब चुंबक हमारे पास नहीं तो हमें खींचेगा कौन। जी जी, जिस चंबक को खत्म करना हमारा काम है ना गुरुजी। जी, ये हमारा काम है, सत्य है। यही जो कर ले तो संसार में आकर संसार को उसने जीत लिया। अन्यथा संसार में मात खाकर फिर संसार में जन्मेगा, फिर फंसेगा। जैसे देखो ना, सारा दिन सारे प्राणी संसार में तो घूमते हैं ना, मोह माया में, प्राणी पदार्थों में। रात में सोते हैं, फिर सुबह उठ के वही काम। इसी तरह से मौत भी है, मौत भी यही चीज है। मौत थोड़ी सी लंबी समय की निद्रा है और ये जो हम रात में सोते हैं थोड़ी समय की निद्रा है। निद्रा तो वो भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में। इस निद्रा में हम उसी शरीर में उठते हैं और मौत के बाद हम दूसरे शरीर में उठते हैं। इतना ही तो फर्क है। इससे अच्छा उठने का कारण ही खत्म कर दो ना। हमें क्यों उठना है इस संसार के लिए? संसार में ध्यान रहे, जिसको अंदर का रस आने लग जाता है ये पूरा संसार निरस लगने लग जाता है, दलदल लगने लग जाता है। और ये दलदल ऐसा रगड़ रगड़ के मारता है पूरा जीवन। देखो ना, जिसमें आप लोग बैठे हो ना, मांस का ढेर ही तो है, खून से लथपथ पूरी शरीर है आपकी। जी गुरुजी, बिल्कुल अलग नजर आ रहा है हमारा होना गुरुजी, बिल्कुल लथपथ, बिल्कुल हम उससे अलग है गुरुजी। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी सड़क किनारे या कहीं कोई कुत्ता या कोई जानवर, कोई पक्षी जिसके चिथड़े उड़े होते हैं, वहां देखो वही आपके शरीर है।
जिससे इतना मोहित हो रहे हो ना, जिसको आज समझ नहीं पा रहे हो, जिस इतने दुनिया का जितना भी गंदगी है सब शरीर के अंदर है, और दुनिया की जितनी भी मशीनरी है सब शरीर के अंदर है, और दुनिया का जितना ज्ञान है सब शरीर के अंदर है। इस शरीर में रहते हुए, इस देह में रहते हुए समझ नहीं पा रहे हो देह को। कोई इतराता है, इतनी सुंदर शरीर है, इतनी गोरी है, क्या इस शरीर की सुंदरता, जरा थोड़ा सा चमड़ा उठा दो बस, फिर सुंदरता देखो कितनी अंदर नजर आती है। आपके ही यारे प्यारे आपके नजदीक नहीं फटकेंगे जब इसके अंदर बदबू आने लग जाएगी। इसके अंदर फोड़ा कहीं होता ना, देखो ना, पस जब आने लग जाती है, जब पस निकलती है दबाव तो पच से निकलती है, वही तो है ये, पूरी बॉडी वही है। उसी से सारे लिपटे पड़े हो। अरे बड़े ज्ञानी है सारे, बहुत ज्ञानी है, हैं? सुअर की तरह लिपटे हैं उसी गंदगी के अंदर, अपने को गंदगी का रूप समझते हुए सब ज्ञानी समझे बैठे हैं। और जो ज्ञान स्वरूप है, जो सत्य है, उसको इसी कीचड़ के अंदर, इसी फस के अंदर है, सब इसी के अंदर फंसा के बैठे हो। समझा भाई, समझो, सोचो, शाश्वत सत्य है ये, किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी पंथ के लिए नहीं है, किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, ये किसी देश के लिए नहीं है भाई कि उस देश के प्राणी के काम की है, नहीं, धरती पर जितने हैं सबके काम की है ये, सभी इसी में अपने आप को खो दिए हो। इस गंदगी से निकाल लो, इस गंदगी से अपने आप को छुड़ा लो। कब तक गंदगी में फंसे रहोगे? इसमें देखो मल भरा पड़ा है, अगर इस आंत को बाहर निकाल कर रख दिया जाए देख नहीं पाओगे, उल्टी आ जाएगी। और उसी के अंदर मजे ले रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, पूरा विष्टा भरा पड़ा इसके अंदर, एड़ी से चोटी तक रक्त दौड़ रहा है, हड्डियां हड्डियां हैं। कहीं आप देखो ना, आप लोग जाते हो कहीं, हड्डी अगर दिख जाती ना, बचा के चलते हो, छू न जाए, कहीं हड्डी टच न कर जाए तो मुर्दा है। अरे भाई, वो तो फिर भी उसकी गंदगी साफ हो गई उस हड्डी की, लेकिन इसमें जिसमें बैठे तो उसमें गंदगी सहित है। इससे कब निकालोगे इस हीरे को, इस कचरे में से निकाल लो। तुलसी या संसार को भाया मोतिया बिंद, घट में ही है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंदगी का लानत है जो घट में होते हुए भी सत्य सूझना नहीं रहा है। सुधरो भाई, सुधरो। हम अपने लिए नहीं कह रहे भाई, अपने लिए कुछ नहीं कह रहे। सुधरो है ना सुधरो, आपकी मर्जी, मेरा क्या लोगे? मैं क्या ले रहा हूं आप लोगों से? मुझे जरूरत क्या है?
लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों की आंखें बंद है, मोतियाबिंद हुआ पड़ा है, सत्य नजर नहीं आ रहा है। इस कीचड़ से ये पूरा अगर ये सड़ जाए ना, बस तो आप लोग जानते हैं ना, पीप मवाद, इस मवाद के अंदर ही तो बैठे हो। अगर आपको मांस का एक टैंकर उसमें अगर डाल दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? इस टैंकर में तो बैठे हो, मांस रूपी टैंकर के अंदर है। समझ नहीं पा रहे हो? खून के ड्रम में अगर आपको भिगो दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसी खून के ड्रम में भीगो पड़े हो। नहीं समझ रहे हो? सोचो सोचो, अगर आज बाजी हार गए, नामुमकिन है कि कभी आपको चांस मिल जाएगा जल्दी। बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। जीत लो आज, बाजी आपके हाथ में है, जीतना और हारना। आप विषयों में रमण के बाजी हारना चाहते हो तो हार जाओ। थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर बाजी जीतना चाहते हो तो जीत लो, अन्यथा मरोगे, जन्मोगे, हमेशा इस दुख की गठरी के अंदर फंसे रहोगे, बंधते रहोगे। ये दुख की गठरी है भाई, जिसमें आप बैठे हो, हम सब बैठे हैं। इसमें क्या नहीं है? कौन सा दुख नहीं है? दैहिक दुख इसके अंदर है, दैविक दुख इसके अंदर है, भौतिक दुख इसके अंदर है, मानसिक दुख इसके अंदर है, सारे दुख तो इसके अंदर है। लेकिन सब कुछ सहते हुए वही हाल है कि 100 जूते खाओ और तमाशा घुस के देखो। रोज 100 जूते पड़ रहे हैं, 100 चोट पड़ रही है, कितना दुख हो रहा है। कोई मिल रहा है तो कोई छूट रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो कितना ठेस पहुंच रहा है। रोज 100 जूते खा रहे हो, लेकिन नहीं, तमाशा ही है। तमाशा देख रहे हो भाई, मत देखो तमाशा, बचा लो। परमात्मा तो तमाशा लगा रखे भाई। ये सारा संसार परमात्मा के लगाई हुई बाजार है। बच्चों, बहुत बड़ा कलाकार है जिसने बाजार लगाया है? और इस बाजार के अंदर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया कि जाओ जो मर्जी करो, जो करोगे सो भरोगे। बच लो भाई, बच लो। हरिओम। शरीर के निर्वाह के लिए किसी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जो 100 पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर रहे हो ना, जी गुरु जी। बंधन वो है। जी अब जी गुरु आपके पास बंधन है। अरबों रुपए हैं, फिर भी अरबों और इकट्ठा करना चाह रहे हो, किसके लिए? जी अब बिल्कुल बिल्कुल। जीवन कितने साल का बचा? 2-4 साल, 10 साल, 20 साल। 10-20 साल के लिए आपको नहीं चाहिए, 500-700 साल के लिए इकट्ठा कर रहे हो। 500-700 साल के लिए इकट्ठा करोगे तो अपने आप को बांधोगे, वो गलत है। जी गुरु जी। साधारण जीवन व्यतीत करोगे, इसमें बुराई नहीं है। आपको बहुत कुछ चीज चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, ये बुराई है ना? आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, आवश्यकता की हर चीज चाहिए, ये बुराई नहीं है।
बुराई वो है कि अगर पड़ोसी ने 50 लाख का कार लाया तो आपको 1 करोड़ वाली चाहिए। बुराई यहाँ है। बुराई वो नहीं है कि आपकी छोटी मोटी झोपड़ी भी मिल जाए, कमरा मिल जाए, बहुत है। ये बुराई नहीं है। बुराई वहां है, मुझे तो 1000 गज का महल चाहिए, शीश महल चाहिए। ये बुराई है भाई। हरि हो आएगा। विचार करो। नहीं गुरुजी। यही छोड़ जाएगा ना। लेकिन इसको बनाने में जितना आपने पाप किया है, जितना पुण्य किया है, सब आपको ही भोगना पड़ेगा। आपको यही वापस खींचेगा। शेष महल के चक्कर मत रहो। झोपड़ी में गुजारा हो सकता है। ये सिर्फ साधुओं का मार्ग है, संतों का मार्ग है। लोभियों का तो मार्ग ही नहीं भाई। ये त्यागी का मार्ग है, ये संतोषी का मार्ग है। जब संतोष आने लग जाएगा ना, कहा गया ना, गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अरे अंत समय तो आपका पैसा और आप अपने आप हॉस्पिटल पे भी नहीं पहुंच पाओगे। ये दूसरे ही सोचेंगे। आपके पास अरबों भरा पड़ा है, आपके बच्चों के ऊपर निर्भर करेगा तो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए या काम चलाओ में। विचार करो, सब धरा रह जाएगा। इसलिए अपने लिए करो भाई। अपने लिए आपने जन्म लिया है, दूसरों के लिए नहीं। अपना आपने कुछ किया नहीं, दूसरे का ठेकेदार बन गए। ये गलती करते हो। ठेकेदार दूसरे को मत बनिए। ये जितने जिसके ठेकेदार बन रहे हो, देखिए मीठे ठग आपके साथ लगे हुए हैं। यहाँ सबको बुरा लगे, सबको। देखो कितना बुरा लगेगा अभी। मीठे ठग समझते हो ना? आपको लूट रहे हैं, अपने आप को ठगा रहे हो और फिर अपनी बेवकूफी पे हंसते भी हैं हम सब। अपनी मूर्खता पे। और मीठी ठग क्या है? पति भी मीठा ठग है, पत्नी भी, बच्चे भी, बेटी भी है, दामाद भी, सब मीठे ठग हैं। इनसे ठगा भी रहे हैं, इनके लिए कमा भी रहे हैं और इनके लिए अपना जीवन बर्बाद भी कर रहे हैं। और वो हम लेके भी नहीं जाएंगे और अपने लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कितना मूर्खता है ना? समझो, अपना कल्याण कर लो, फिर सबका करते रहना। क्या बुरा इसमें? हरिओम हरिओम। कोई अगर जाग जाए तो उसका ही कल्याण होगा। तो आपका इंटेंशन एकदम प्योर है, इसलिए बिल्कुल सही है। हमारी सारिका बहन जी को बुरा लग रहा होगा। गाली तो नहीं दे रही हो सारिका जी? लिया कोई जो दिल ढूंढाया अपना, मुझसा बुरा न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आई फल होए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब मैं राम के गुण गाऊं, अब मैं राम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं। अब मैं राम के गुण गाऊं, अब मैं राम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं। गंगा नहाऊं न यमुना नहाऊं, ना कोई तीर्थ जाऊं, गंगा नहाऊं न यमुना नहाऊं, ना कोई तीर्थ जाऊं। 68 तीर्थ है घट माही, 68 तीर्थ है घट माही, काहे मल में नहाऊं, राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं। डाल न तोड़ूं पात न तोड़ूं, ना कोई जीव सताऊं, डाल न तोड़ूं पात न तोड़ूं, ना कोई जीव सताऊं। पात पात मेरे राम बसत है, पात पात मेरे राम बसत है, वही को शीश नवाऊं, राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं। योग न हो न जटा रखाऊं, ना अंग भभूत लगाऊं, योगी न हो न जटा रखाऊं, ना अंग भभूत लगाऊं। जो रंग रंगा है आप विधाता, जो रंग रंगा है आप विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं, राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं। अब मैं राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं। कमान चढ़ाऊं जान कुल्हाड़ा, कस कस मारा, जान कुल्हाड़ा का मतलब होता है ज्ञान की कुल्हाड़ी से, ज्ञान जान कुल्हाड़ा कस कस मारा, शब्द कमान चढ़ाऊं, पांचों चोर बसे घट माही, पांचों चोर बसे घट माही, वही को मार भगाऊं, राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं,
राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं। राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं। चांद सूरज दोनों सम कर जानो, प्रेम की सेज बिछाऊं। चांद सूरज दोनों सम कर जानो, प्रेम की सेज बिछाऊं। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, आवागमन मिटाऊं। राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं। राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं। राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं। राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं। राम के गुण गाऊं, अब मैं श्याम के गुण गाऊं। राम के गुण गाऊं, अब मैं ज्ञान के गुण गाऊं। बोलिए